अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें पाक यूथ लर्निंग जोन। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग हैरियत से होंगे। तो ये हमने स्टार्ट किया है इंस्टेंट लर्निंग कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें आपको इंस्टेंट लर्निंग कोर्स का मतलब यह है कि कंसेप्ट और आपको स्टडी मटेरियल एक ही लेक्चर में सारा मिल जाएगा। आपने कहीं आपको इधर उधर हजराम होने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर ले और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें, तरतीब के साथ आप लेक्चर देखें तभी फ़ायदा होगा ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में क्या देखा था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू ग्रामर हमने देखा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बस हमने नाम देखे थे क्या होते हैं। ठीक है, आज हम बाकायदा उनका ज़रा ओवरव्यू करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज विच आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि हर एक, मैंने बताया था कि हम कोई भी बात कन्वे करते हैं वो अल्फाज की मदद से करते हैं। हर एक लफ्ज़ का किसी भी एक ख़ास फ़िक्रे में ख़ास एक मुकाम होता है, एक मकसद होता है। ठीक है, तो उसके तहत वो फिर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हर एक लफ्ज़ को अल्फाज को हम उनके ना फंक्शन के, उनके मकसद के लिहाज से, उनकी जो खसूसियत है उसके लिहाज से हम डिवाइड कर देते हैं 8 कैटेगरीज में। ठीक है, वो तो मैंने आर्टिकल वैसे लगा दिए, वो भी चले यूज़ होते ही हैं, उनका भी कुछ इस्तेमाल है तो वो भी आ जाते हैं। तो वैसे 8 कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज़ को क्या कहते हैं हम, ये क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो उनमें आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है नाउन। क्या होता है, व्हाट इज़ नाउन। तो इसमें ना बस एक छोटा सा एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और इसमें इंशाल्लाह बाकायदा नेक्स्ट लेक्चर से हम इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल के साथ। इसमें बस ओवरव्यू है। तो सबसे पहले आ जाता है नाउन। ए वर्ड, नाउन क्या होता है, ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन। तो वो लफ्ज़ जो किसी बंदे के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी जगह के लिए, किसी चीज़ के लिए या किसी भी आइडिया के लिए या ख्याल के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मसलन मैं लड़का, बॉय, सिटी, स्कूल, लव, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन्स आ जाते हैं। ठीक है, और यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं सिंपली। और प्रोनाउन क्या होते हैं, ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। और ऐसे अल्फाज जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं और वो नाउन की तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मसलन ही लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, शी किसी लड़की की तरफ, दे ये ग्रुप ऑफ पीपल के इशारा कर रहा है कि एक से ज़्यादा लोग हों, यू ये भी इशारा कर रहा है किसी तरफ, इट ये किसी क्या नाम है बेजान चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। मसलन वो चेयर थी ना, स्कूल कह ले, तो ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। इसके यानी हम ये नाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसमें आ जाता है वर्ब। द वर्ब, ए वर्ड दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और फीलिंग्स इज कॉल्ड वर्ब। ऐसा लफ्ज़ जो कि किस लिए इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को, किसी काम को या किसी हालत को या किसी कोई भी एहसासात हैं उनको क्या नाम है ज़ाहिर करने, डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। मसलन यू गो, तुम जाओ। अब इसमें ये जो गो है ना, ये क्या है, ये हमारा वर्ब है, ये किसी एक्शन को शो कर रहा है। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। अब ये ईट है ना, इसमें खाना, खाना, ठीक है, खाना नहीं यानी खाना, खाने का जो अमल है इसमें, वो हमारा क्या, वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है, और इसमें आप क्या ले, ही स्माइलिंग, अब वो स्माइल कर रहा है, ये भी एक फीलिंग में आ जाता है, तो वो उसका वो भी वर्ब होगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है नंबर 4 में द एडजेक्टिव। अब इसमें एडजेक्टिव कुछ लोग पढ़ लेते हैं, वो भी ठीक है, चलें, प्रोनाउंसिएशन अपनी जगह जगह के लिहाज से लोग बदल देते हैं। तो इसमें एडजेक्टिव में हम क्या है, ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड विद ए नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। वो लफ्ज़ जो कि किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, उसके मानी को, उसके मीनिंग को ज़्यादा बेहतर तौर पे बयान करता है। मसलन मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ बॉय, ये एक लड़का है, ये तो मैंने उसने ना उसके लिए मैंने यूज़ किया, नाउन यूज़ कर दिया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ ग्रेट बॉय, तो ये उसकी हसीयत को, नाउन की उसकी हसीयत को शो कर रहा है। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ दिस इज़ अ कार, ये कार है, ठीक है, गाड़ी है, तो मैं ये उसमें बस नाउन यूज़ किया। अगर मैं ये को दिस इज़ एन ग्रेट कार, ठीक है, या फिर दिस इज़ वेरी फास्ट कार, ठीक है, अमेजिंग कार, तो ये उसकी कार की ना वो खसूसियत को बयान कर रहा है। और ये नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब दिस इज़ द वर्स्ट कार
दैट आई हैव सीन इन माई इंटायर लाइफ। तो ये मेरी ज़िंदगी सबसे बेकार तरीन कार है। तो ये आपको एक मिसाल दी है कि ऐसा लफ्ज़ जो कि नाउन के मीनिंग में क्या करे, उसमें उसके बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी खसूसियत को बताता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? इट इज़ अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। तो एडवर्ब ऐसे वो अल्फाज होते हैं, ऐसा वो लफ्ज़ होता है जो कि किसी भी लफ्ज़ के मीनिंग में इजाफा करता है, बस किन किन चीज़ों को छोड़ के, नाउन को और प्रोनाउन को छोड़ के जितने भी अल्फाज किस्म के अल्फाज आ जाते हैं, यानी बाकी जो हमारे 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में उनके मीनिंग में ऐड कर देता है। नंबर 1, यानी इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन उसमें मैं कहता हूँ ही इज़ रनिंग, ठीक है, ए बॉय इज़ रनिंग, एक लड़का भाग रहा है। अब मैं कोई एक बॉय इज़ रनिंग फास्ट, एक लड़का तेज़ी से भाग रहा है, ठीक है, तो ये उसके मानी में ऐड कर है कि लड़का हमेशा तेज़ी से भागता है, ठीक है। इस तरह मैं कहता हूँ ही कम्स लेट, ठीक है, ही कम्स लेट, वो लेट आता है। अगर मैं ये कहूँ ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम लेट, वो मैं कहता हूँ कि हमेशा क्या नाम है लेट आता है, तो मैंने उसके माने में ऐड कर दिया, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो मैंने पहला सेंटेंस बोला था। नेक्स्ट आ जाता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? इट इज़ द वर्ड दैट शोज द कनेक्शन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के दरमियान कनेक्शन को शो करता है, ठीक है, दूसरे अल्फाज किसी भी सेंटेंस में उनके साथ, ठीक है। मसलन दिस बुक, मैं एक मिसाल है, ओन, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। अब दिस बुक है ना, बुक क्या है, नाउन है, ऑन द टेबल किसी दूसरा वर्ड है, वो टेबल के साथ मैंने उसका रिलेशन शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? इट इज़ ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि दो अल्फाज या दो फिक्रों को मिलाते हैं। मसलन एंड, बट, एज वेल, बिकॉज। मैं कहता हूँ कि इसकी एक मिसाल है कि आज मैं लेट आया क्योंकि मेरी बस छूट गई थी, ठीक है। अब इसमें दो फिक्रे आते हैं, आज मैं लेट आया, आई केम लेट बिकॉज, अब इसमें ना बिकॉज आ गया, बिकॉज आई कैन नॉट कैच माई बस, ठीक है, तो मैं अपनी बस को पकड़ नहीं पाया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या? इट इज़ अ वर्ड दैट शोज सडन फीलिंग और इमोशन, जो कि अचानक हुई जो होती है ना, वो फीलिंग्स को या इमोशन को शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। मसलन को हम कहते हैं पाकिस्तान मैच जीत गया, हुर, तो इसके लिए मैं कहता हूँ हुर्रे पाकिस्तान वॉन द मैच, ठीक है। तो ये एक सडन फीलिंग होती है, इसलिए को किसी को दुख होता है हम कहते हैं ओ मैन ये क्या हो गया, ठीक है, ओ यार है की हो गया। तो इस तरह के अल्फाज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। वैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अच्छा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आर्टिकल। क्या होते हैं? मैंने बताया था, इनको भी हम ज़रा देख लेते हैं। आर्टिकल कुछ ये 3 हमारे पास होते हैं। दीज आर्टिकल्स आर समथिंग रिगार्डेड एज द डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन बट प्रॉपरली स्पीकिंग दीज आर मियरली एडजेक्टिव्स। ये भी एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनकी कुछ खास खसूसियत भी है, इसलिए हम इनको ज़रा स्टडी कर रहे हैं। एन आर्टिकल इज़ ऑलवेज प्लेस्ड विद ए नाउन लाइक अदर एडजेक्टिव्स। इनको भी हम आर्टिकल्स को किन के साथ इस्तेमाल करते हैं? नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इनमें आता है ये ए, एन या दी, ठीक है। मतलब मैं बुक, एन एप्पल, द कार, ठीक है। अब ये तीनों मैंने नाउन के साथ आपको मैंने इनके एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। तो ये एक ओवरव्यू था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। नेक्स्ट लेक्चर से ना इंशाल्लाह हम इसको डिटेल के साथ इनको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नाउन से ही स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच उनकी जो काइंड्स हैं उनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसको लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।